आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे ग्राम पंचायत में कृषि एवं पशु पाठशाला का आयोजन किया गया है और हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपना कीमती समय निकाल कर के यहाँ पे आई हुई हैं और हमारे ब्लॉक अकबरपुर से ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर संजय भैया आए हुए हैं। अभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है और पशु से संबंधित, कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। जो कुछ जानकारी होगी ताकि सही जानकारी आप सबको मिल जाए, ताकि आप लोग अपने यहाँ इस प्रकार से अपने पंचायत स्तर में कृषि एवं पशु पाठशाला लगवा करके स्वयं सहायता समूह की दीदियों को जागरूक आप लोग भी कर सकती हैं। जो दीदी कृषि एवं आजीविका सखी के पद पर कार्य कर रही हैं, पशु सखी के पद पर कार्य कर रही हैं। आज जो है आपके यहाँ जो ये बैठक हो रही है नारी शक्ति प्रेरणा महिला ग्राम संगठन के यहाँ, तो उसमें मैं अकबरपुर ब्लॉक से संजय राव क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पर चयनित हूँ और आपके यहाँ उपस्थित हूँ कि अगर हम पारंपरिक जो शुरू से खेती होती आ रही है उसकी अपेक्षा अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमको फसल जो है अच्छी मिलेगी। और रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो जो रसायन खाद जिसे हम पहले अपने धान गेहूं या किसी भी फसल में डालते थे, तो जो रसायन उसमें हम डालते थे उसका प्रभाव हमारे शरीर और के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक। और अगर हम जैविक दवा का उसमें प्रयोग करते हैं, चाहे धान हो, गेहूं हो या सब्जी की फसल हो, ज्यादातर तो सब्जियों में जो है जैविक दवा का प्रयोग करना चाहिए। रासायन दवा का तो कदापि भी प्रयोग ना करें, क्योंकि वो इतने जहरीले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जो है बहुत नुकसानदायक है। उदाहरण के लिए बैगन देखिए, बैगन का पौधा जब उसमें फूल आने लगते हैं उसमें दवा तभी से डाली जाती है और इतनी जहरीली वो दवा होती है कि अगर उसको कोई पक्षी या कोई छोटा जानवर खा ले तो मर भी सकता है। अपने खुद खाने के लिए जैविक दवा का ही अपने सब्जियों पे प्रयोग करें। तो जैविक दवा के रूप में हमारी कृषि सखी दीदी बताती हैं लोगों को कि हम निमास्त्र दवा का प्रयोग करें अगर उसमें कीड़े लगते हैं तो। और फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी दीदी मठास्त्र दवा बनाती हैं, जो फसल में हम जिसको हम फसल में डालते हैं तो फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और जो है उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अभी आप लोग धनिया लगाइए, जो है एक क्यारी में वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक खाद डाल के पैदा करिए और दूसरी तरफ जो है रसायन खाद और रसायन दवा उसमें डालिए, तो दोनों के स्वाद में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जो हमारी कंपोस्ट खाद पे उगाई ये धनिया है उसके समीप आप जाएंगे तो उसकी महक आपको पहले मिलेगी, लेकिन जिसमें यूरिया, डाई या अन्य जो खादें पड़ी हैं, दवा पड़ी हैं, उसमें आपको कोई स्वाद या कोई महक नहीं दिखाई देगा। तो हम सभी दीदी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग जैविक विधि से ही गेहूं या कोई भी फसल लगाइए। गेहूं के बाद धान की फसल आने वाली है, तो धान की फसल लगाने के लिए दीदी गेहूं की कटाई खत्म होने के बाद उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। बीजारोपण कैसे किया जाएगा, फिर उसको कैसे लगाया जाएगा, वो कृषि दीदी से आप लोग सीखिए और कृषि दीदी सभी लोगों को ये बताएं कि उसको कैसे लगाया जाएगा। धान के पौधों को कितने दिन में उसका जो है वो तैयार हो जाएगा बीज। तो अभी दीदी ने बताया कि हमारे गेहूं में जो है हमने लगाया था गेहूं, तो उसमें एक पौधे में हमारे 85 कल्ले निकले थे। अब दीदी अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 85 कल्ले एक पौधे में निकल रहे हैं तो पूरे खेत में कितने कल्ले हो जाएंगे, तो उससे हमारी उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ेगी। और जो परंपरागत खेती होती थी, हाथ से बोया जाता था, उसमें एक गेहूं में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 कल्ले होते होते जो है खत्म हो जाता था उसका विकास। तो उसकी अपेक्षा हमारे SWI में ज्यादा हमको पैदावार भी मिली और उसमें हमको उपज उत्पादन क्षमता परंपरागत वाले में कम मिली। जो है हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जो है SRI और SWI बीज से गेहूं और धान की बुआई करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जैविक खाद का ही प्रयोग करें। जैविक खाद का प्रयोग करने से हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार बनी रहती है। दीदी तो मठास्त्र का प्रयोग किया जाए फसलों पे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम दीदी शहजादपुर में गुलाब का पौधा लगवाए हैं गमले में, और पौधे का विकास जो है बहुत, जो विकास दर पौधे की होती है बहुत कम था। तो हमने उनको सलाह दिया भैया आप हमारे यहाँ से जैसे आप अभी दवा का प्रयोग करते हैं, हम आपको निःशुल्क दवा दे रहे हैं और आप जैविक दवा ले जाइए। तो हमने उनको मठास्त्र दिया जो है और निमास्त्र कीड़े के लिए दिया। उन्होंने जब से उस फूल के पौधे में दोनों दवा को डाले हैं, उनका पौधा इतना अच्छा विकास किया और इतना
उसमें फूल आने लगे। अब वो हमसे फिर मांग रहे हैं भैया हमको मटास तो बर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए। कल हम जो है उनको देंगे 30 किलो जो है बर्मी कंपोस्ट और 2 लीटर मटास। तो इससे दीदी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सरकार का फोकस और हमारे जो सीनियर सर लोग हैं उन लोगों का भी फोकस जो है जैविक खेती के ऊपर लगा है। कुछ न सही हम अपने समूह के माध्यम से हमारी जितनी दीदियां जुड़ी हैं उनको अगर हम जैविक खेती करवाना शुरू करते हैं और वो अगर शुरू कर देते हैं खेती जैविक और जैविक दवा का प्रयोग, तो सरकार का लक्ष्य यही है कि हम अपने देश में जो है ऑर्गेनिक और जो है जैविक दवा के माध्यम से फसल को पैदा करवाएं, जिससे लोग जो है सुख समृद्ध से रहें, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी ठीक से रहें। और मैं समूह से जुड़े जितने भी हमारी दीदियां हैं सभी को एक बार पुनः नमस्ते, और आजीविका परिवार से जुड़े सभी लोगों को भी मेरा नमस्ते।